सनातन धर्म के मानने वाले सनातनियों ने बहुत सारी वैसी तिथियां, वैसे काल पूरे वर्ष में खोजे हैं जब किसी विशेष तिथि में हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, या किसी विशेष तिथि में पूरे वर्ष में ऐसी कुछ तिथियां, कुछ काल आते हैं, कुछ घड़ी आती है, हम सांसारिक दृष्टि से मान प्राप्त कर सकते हैं, धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहकर समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ घड़ी, कुछ पल, कुछ तिथियां, तिथि दिवस आते हैं जब हम अपने पूर्व में किए हुए कुकृत्यों के फल को भोगना यदि चाहते हैं, जब हम अपने पूर्व में किए हुए किसी कुकृत्य जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जाने अनजाने कभी जीवन में कोई ऐसा कुकृत्य हमसे हो गया हो जिसका हमें पता भी ना हो, और वह हो गया जिसके कारण दूसरे को नुकसान पहुंचा, चोट पहुंची, ठेस पहुंची। कुछ वैसी तिथियां हैं जिसमें हम प्रायश्चित कर सकते हैं उन अनजाने कुकृत्यों के लिए जो कभी हमसे गलती से हो गए होंगे, और उस पाप से मुक्त हो सकते हैं एक विशेष पुण्य कर्म करके। ऐसी भी कुछ तिथियां पूरे वर्ष में आती हैं। ऐसा ही काल अभी वर्तमान में हमारे समक्ष है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। 17 मई से अधिक मास, जिसको मल मास भी कहते हैं या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, की शुरुआत हो चुकी है, जो 15 जून तक मल मास रहने वाला है। आज की हमारी चर्चा का विषय यह रहेगा कि इस मल मास में कैसे हम आध्यात्मिक उन्नति को उपलब्ध हो जाए, और सांसारिक दृष्टि से यदि कोई कार्य हमें करना है, उस कार्य को किस प्रकार से हम शुरू करें कि उसका भी शुभ फल हमें प्राप्त हो जाए। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 17 मई से मल मास, अधिक मास, या जिसको पुरुषोत्तम मास भी हम कहते हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस मल मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाभ हानि की दृष्टि से सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। यह चर्चा बड़ी विशेष होने जा रही है। सर्वप्रथम तो मल मास किसे कहते हैं हमें यह जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वैसे मित्र होंगे जो अभी नवयुवक हैं, उनको नहीं पता होगा कि मल मास या अधिक मास किसको कहते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले हम सभी सनातनी चंद्र मास से अपने वर्ष के फल को देखते हैं। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है। चंद्रमा की गति के अनुसार जब हम पूरे वर्ष को देखते हैं तो पूरे वर्ष में कुल 354 दिवस पड़ते हैं। दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। 2-3 वर्ष बीतते बीतते यह अंतर 32 या 33 दिन का बन जाता है। 11 दिन प्रत्येक वर्ष सूर्य के हिसाब से बढ़ गए तो 32-33 दिन लगभग 3 साल में बढ़ जाते हैं। तो एक अधिक मास में उसकी गणना होती है। उस वर्ष में 13 महीने हो जाते हैं। तो इस वर्ष हम जेठ का जो माह है उसको 2 बार, यानी कि इस पूरे वर्ष में जेठ का जो माह है वह 2 बार आएगा। सरल भाषा में हम इसको वैसे कह सकते हैं कि हिंदू कैलेंडर की तिथियों को संतुलित करने के लिए हमें एक अधिक मास हर प्रत्येक 3 वर्ष बाद जोड़ना पड़ता है तिथियों में। अब अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है कि जो अधिक मास है इसको उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी मान्यता मिलनी चाहिए थी, चूंकि इस अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में परिवर्तन नहीं करता है,
और जब सूर्य किसी भी राशि में परिवर्तन नहीं करता है तो इस मास का मूल्य उतना नहीं रह जाता है जितना बाकी सभी मास का होता है। तो इसलिए अधिक मास का मूल्य नहीं होने के कारण अधिक मास को एक हीनता का बोध हुआ, ऐसी किंवदंती है। और वह भगवान विष्णु के पास पहुंचा कि भाई हर 3 वर्ष में अधिक मास के रूप में लोग मुझे मनाते हैं, परंतु मुझे उतना सम्मान नहीं मिलता समाज में। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता ना करो, आज से आपको पूरा सम्मान मिलेगा, क्योंकि आज से इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाएगा। और चूंकि भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी था, इसलिए इसको भगवान विष्णु का महीना भी कहा जाता है। और चूंकि भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है, इसलिए यह आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक पुण्य कमाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूरा का पूरा मास है। इस वर्ष 2026 में 17 मई से लेकर 15 जून तक अधिक मास यानी कि जेठ का महीना 2 बार, जेठ माह 2 बार रहेगा अधिक मास के रूप में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बड़ा मूल्य है। यदि और चूंकि भगवान सूर्य अधिक मास में किसी भी संक्रांति को उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, इस माह में कोई संक्रांति नहीं आती है। इस कारण से यह पूरा का पूरा मास सूर्य की दृष्टि से बहुत कमजोर है, यानी कि इस मास में प्राण की शक्ति जो है वो बहुत कम है। प्राण शक्ति कम होने के कारण आप जो भी सांसारिक क्रियाकलाप शुरू करेंगे इस पूरे मास में, उनमें आपको वैसे फल प्राप्त नहीं होंगे जैसे फल की अपेक्षा रखते हुए आप उस कार्य को शुरू करते हैं। इसलिए कोई भी सांसारिक वैसा कार्य जिसको लंबे समय तक आप अपने जीवन में इस रूप में देखते हो कि वह सुख देने वाला हो, यानी कि कोई वैसा सामान खरीदना या कोई फैक्ट्री इत्यादि लगाना जो लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित करे, या और कोई भी कार्य, शादी विवाह इत्यादि, हमें इस अधिक मास में सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो दूर की बात है। क्योंकि जो भी कार्य इस प्रकार का आप इस अधिक मास में करेंगे जो लंबे समय तक सुख देने वाला हो, या जिस कार्य से लंबे समय तक सुख की प्राप्ति आप करना चाहते हो, वैसा कोई भी कार्य यदि आप शुरू करेंगे तो आपको केवल हानि होगी, लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी दैनिक जीवन के सभी कर्म आप करते चले जाएं, पहले से दुकान चला रहे हैं, अपनी दुकान पे प्रतिदिन जाएं, सामान खरीदना बेचना सब चलता रहेगा वैसे ही, परंतु कोई नई शुरुआत वैसी जो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख देने वाली हो, वह नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी किया जा सकता हो वह इस अधिक मास में बहुत अधिक फल देने वाला बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आक्रामकता इस अधिक मास में बहुत कम होती है। इसका मतलब आपका जो मन है वह कम से कम छलांगे मारेगा, वह अधिक से अधिक शांत रहेगा, ऑटोमेटिक वैसी स्थितियां बनी हुई है कि आपका मन कम आक्रामक होगा। और जब मन कम आक्रामक होता है तब यदि हम आंतरिक रूप से स्ट्रोंग होना चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, तो बड़े सहज रूप से आप इस अधिक मास में उपलब्ध हो सकते हैं। अधिक मास बड़ा बहुमूल्य है आध्यात्मिक दृष्टि से। यदि आपकी अध्यात्म में रुचि है, आप जिस देवता की भी पूजा प्रार्थना इत्यादि करते हैं, अधिक से अधिक आप पूजा प्रार्थना में ध्यान दें। अधिक से अधिक आप पूजा प्रार्थना में अपने आप को संलग्न करें, ध्यान इत्यादि में अपना अधिक से अधिक समय व्यय करें। इस अधिक मास में यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो नए गुरु का
आशीर्वाद प्राप्त करें, कोई नया गुरु बनाएं जीवन में, ताकि गुरु दीक्षा के रूप में आपको वह अमृत प्राप्त हो जो गुरु के द्वारा दिया जाता है, और उस अमृत को फिर आप अपने भीतर संभालें इस पूरे माह, और उस अमृत अपने भीतर बढ़ने दें। इस पूरे मास आपके भीतर भी अमृत के झरने बहने लगेंगे। गुरु के द्वारा दिए हुए उस अमृत की आभा से मन करें, तीर्थ करें, खूब तीर्थाटन करें। तीर्थाटन करने से दो तीन बातें होती हैं। आपको कुछ प्राप्त होता हो या ना होता हो, पहले से जो आपको प्राप्त है वह जरूर नष्ट हो जाता है। यानी कि जो गंदगी, जो कचरा आपने भीतर इकट्ठा कर रखा है, जब आप तीर्थाटन करते हैं, किसी पवित्र स्थान पर के लिए यात्रा करते हैं, तो आपका मन साफ होता है, स्वच्छ होता है। मन की मलिनता धीरे धीरे समाप्त होती है जैसे जैसे आप तीर्थाटन करते हैं। एक पुण्य देवालय से फिर दूसरे पुण्य देवालय तक की यात्रा करते हैं, भक्ति भाव से भरे हुए रहते हैं। वैसी अवस्था में आपके भीतर का बहुत कुछ जो अनावश्यक था, जो आपका अहंकार था, वह गलता है। और जैसे जैसे अहंकार गलता है, तैसे तैसे आप उस परम सत्य को अपने भीतर संभालने की क्षमता में आ जाते हैं। और जिस दिन मनुष्य उस परम सत्य को संभालने की स्थिति अपने भीतर पैदा कर लेता है, उस दिन परमात्मा रूपी वह सत्य स्वरूप निरंजन आकार एक चेतन तत्व आपके भीतर प्रगटीकरण हो जाता है, और आप उसमें डूब जाते हैं, नहा लेते हैं। यह क्या करने से हो जाता है? तीर्थाटन करने से। जब आप तीर्थाटन पे निकलते हैं तो आपके मन के बहुत सारे मैल विलीन हो जाते हैं, आपका अहंकार गिर जाता है, आप भीतर से, आपका अंतःकरण धीरे धीरे भीतर से साफ स्वच्छ हो जाता है। आप इस स्थिति में आ जाते हैं तीर्थाटन करने से कि आप उस सत्य को अपने भीतर संभाल पाएंगे। और फिर जब आप तीर्थाटन से आके अपने घर पे ध्यान साधना करते हैं, तब वह घटना घट सकती है कि आप अब उस सत्य स्वरूप परमात्मा को संभालने के योग भूमि तैयार कर लिए तीर्थाटन से। अब वह सत्य आपके भीतर समा सकता है, अब वह सत्य आपके भीतर कमल दल के रूप में खिल सकता है। तो अधिक से अधिक आप तीर्थाटन करें, योग करें, प्राणायाम करें। पूरे के पूरे अधिक मास में कोशिश करें कि एक भी असत्य वचन आपके भीतर से ना निकले। संकल्प लें कि मैं अधिक से अधिक सत्य बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस अधिक मास में यूं ही सूर्य की शक्ति बहुत कम होती है। वैसे में आपके द्वारा कोई भी निकृष्ट कर्म बहुत दिनों तक आपको नुकसान पहुंचा देने वाला हो सकता है। तो कम से कम कोशिश करें कि असत्य वचन आपके मुंह से निकले। कोशिश करें जितना अधिक से अधिक आप परमार्थ कर सकते हो, दीन दुखियों की सेवा कर सकते हो, सत्य की राह पर चल सकते हो, सत्य वचन बोल सकते हो, सत्य मार्ग पर चल सकते हो, उतना अधिक से अधिक कोशिश करें इस अधिक मास में। यह अधिक मास आपको सभी मास से अधिक फल देने वाला बन सकता है। इस अधिक मास में यदि आप कोई निकृष्ट कार्य करेंगे तो पूरे 3 साल में जितने आप निकृष्ट कर्मों को करके दुख संताप को उपलब्ध हो सकते थे, इस 1 महीने में उतने दुख और संताप को आप उपलब्ध हो जाएंगे, यदि एक भी कर्त आपसे गलत कुछ भी हो गया। इस अधिक मास में आप पूरी कोशिश करें कि कम से कम, भले आप पुण्य कार्य कोई ना करें, परंतु कोई गलत कार्य ना करें, जिसका परिणाम आपको फिर 3 वर्षों तक चुकाना पड़ेगा। यदि आप इस 1 वर्ष में, यदि आप इस 1 माह में 15 जून तक कोई भी गलत कार्य कर देते हैं, कुछ भी असत्य कार्य कर देते हैं,
कोई भी वैसा कार्य कर देते हैं जो सामाजिक ताने बाने के खिलाफ हो, जो अध्यात्म के खिलाफ हो, जो पारिवारिक जो हमारी व्यवस्था है उसके खिलाफ हो, तो पूरे 3 वर्ष तक, यानी कि अगले 3 वर्ष बाद जब मल मास आएगा तब तक आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। यह अटल सत्य है। इसलिए मेरा आप सभी मित्रों से निवेदन एक ही रहेगा कि आप अधिक से अधिक सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यदि आप और कुछ भी ना कर सकते हो, कोई पुण्य कार्य ना कर सकते हो, तीर्थाटन ना कर सकते हो, ध्यान ना कर सकते हो, समाधि का अभ्यास ना कर सकते हो, तो कम से कम इतना तो जरूर करें कि इस पूरे महीने यानी कि आने वाले 15 जून तक कोई भी असत्य वचन किसी से ना कहें। इतना तो आप कर ही सकते हैं ताकि आप अगले 3 वर्षों तक उस असत्य वचन के कारण दुर्भिक्ष में ना पड़ जाए। क्योंकि भगवान विष्णु का वरदान है इस मलमास को कि यह पूरा का पूरा मलमास भगवान विष्णु को ही समर्पित रहेगा। ऐसे में कोई भी कुकृत्य आपके द्वारा किया हुआ 3 वर्षों तक आपके लिए कष्टकारक दुखदायी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।